हेलो गाइस, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HDX। क्या हाल चाल है जी? आप सबके ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, मज़े में हैं। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो हम आज जो वीडियोस कर रहे हैं थोड़ी सी वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो ख़तरनाक होते हैं, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, अब आई है इनबॉक्स में तो रिएक्शन तो बनता है। तो जनाब, वीडियो का टाइटल है डिवाइन नॉलेज ऑफ मौलानाज ऑफ पाकिस्तान बिगेस्ट मदरसा। तो पहली बात जी कि एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, पाकिस्तान में जो बिगेस्ट सेक्ट है वो है बरेलवी सेक्ट, यानी बरेली शरीफ वाला जो सेक्ट है ना, वो बरेलवी सेक्ट। और बरेलवी सेक्ट ऑलमोस्ट 65% पॉपुलेशन बनाती है पाकिस्तान की। और बिगेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है या मदरसा है या जो दीन के उस पर मतलब हैंडल करता है मामलात को, वो है दावत इस्लामी। तो अब मुझे नहीं पता ये दावत इस्लामी को ही यहाँ पे धोने वाले हैं या फिर तबलीगी जमात को धोएंगे, क्योंकि तबलीगी जमात लार्जेस्ट नहीं है या बिगेस्ट नहीं है, वो सेकंड नंबर पे आती है। शुरू करते हैं, देखते हैं। 3 2 1 एंड गो। ऐसे तो हमारा मुकाबला किसी के साथ में भी नहीं है, अगर है भी तो किसी के साथ में, वो है यूएस के साथ में, चाइना के साथ में। चाइना के साथ में जिनके साथ हम आज की डेट में कंप्लीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं और उनसे आगे बढ़ने की कोशिश निरंतर जारी है। क्या बात है? ये बात तो क्या थी बात है? हमारी, लेकिन एक हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान। उन पाकिस्तानियों के दिमाग वकीर में आजम की 24 फोटो घंटे लगा सिर्फ दी एक ही आपने। चीज होती है, भारत भारत भारत। हर चीज से भारत से कंपेयर करते हैं, हर पिज़्ज़ा। मसले के अंदर। मतलब आप ये समझ लीजिए, जब तक टेंशन न ये लो भाई, भारत का आप नाम नहीं आपको लेते, कंटेंट every मिलता था पाकिस्तानी, फिजा के जब तक शो से, इनको और खाना वो था हजम बोल नहीं पे, और होगा। बोल हो ऐसे गया में बंद। हमारे पाकिस्तान के पत्रकार बोल हैं, वो पाकिस्तान निकले में हैं। बैन हो गया। इंडिया वालों ने एक मिसाइल लॉन्च किया है, ठीक है, और अग्नि 4 के नाम से, और उनका ओके। ये मतलब कहना है कि ज़ाहिरी बात है उन्होंने अपने डिफेंस को स्ट्रांग किया है। पाकिस्तान के इसकी एक मूछें रिपोर्टर नहीं है तो ये चौधरी मुझे जी, जो ये है ना पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन लेते बिल्कुल भी रहते नहीं है, हैं, तो खासतौर से तबलीगी भारत जमात का पाकिस्तान लग के रहा है। रिलेशनशिप पे अच्छे बुरे जो भी मुद्दे होते हैं। ठीक है। और एक नायाब जाहिल मैं आप लोगों के लिए पकड़ के लाया हूं, और ऐसे जाहिल ही हमारे मनोरंजन के काम आते हैं। तो फिर देरी किस बात की भैया, चलते पाकिस्तान। चलो चलो चलो। गाड़ी स्टार्ट कर। अग्नि 4 के नाम से, और उनका ये मतलब कहना है कि ज़ाहिरी बात है उन्होंने अपने डिफेंस को स्ट्रांग किया है। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से? पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी के एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते से आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय श्री राम, हर हर महादेव। हम तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी है और मुसलमान और हम तो हमारे द्वारकाधीश की कृपा से हिंदुस्तानी है और सनातनी है। इंडिया जितना भी असलाहा बनाए, इंशाल्लाह हमारे पास ईमान है, कलमा है। इंशाल्लाह सर, हमारे आजकल अंदर आप कलमा जहाद का पढ़ते रहो, जज्बा वो है। फायर मार हम देगा। जहाद के जज्बे से, ईमान टेक्नोलॉजी। के जज्बे से, हिंदू से इंशाल्लाह अपने दुश्मन से लड़ेंगे, अपने मुल्क के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे, बच्चे ये तो भी भाई कुर्बान कोई कर देंगे। क्या कहा? कट्टर तबलीगी लग रहा इंशाल्लाह है। हमारे अंदर जहाद का जज्बा है। बस बस बस, इनके पास में यही जज्बा है, अपनी छाती पे बम लगाएंगे, जाके लोगों में फट जाएंगे। यार अपने तुम लोग मुल्क से खुशकिस्मत हो कि प्यार करते हैं तुम्हारे यहाँ और सुसाइड इंडिया अटैक नहीं होते। जितने भी पाकिस्तान में मिसाइल, बड़े सही जितने हैं। असलहा बनाए, इंशाल्लाह हमारे हम भी बनाते हैं। अपने हमारा लोग फौज 70,000 हमारा शहीद फख्र हो है, गए हैं। हमारा ठीक है, फौज। आपने बोला ठीक है, टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए, ज़ाहिरी बात है दुनिया जदीद हो चुकी है, लेकिन खाली ईमान से, जज़्बे से आपको लगता है कि हम इंडिया को या कोई भी जो अब भी आप वो हमारे वाले पे मुसलमान हमला तो करे, हैं नहीं अगर जिनके करता लिए है, फरिश्ते तो हम होते उसका रहेंगे। मुकाबला कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमने पहले भी वो अयूब खान के दौर में इसको जो है ना दिखाया है। चल झूठा। 71 में और क्या हुआ इसने था जो है ना फिर? चोरों जैसे जो है ना रात को 12 बजे हमारे ऊपर हमला किया। हम इसके हमारा अंदर जो है ना जहाद के जज्बा है, हम मुसलमान हैं। भारत ने रात पे हमला किया, हम में जिहाद का जज्बा है, हम मुसलमान हैं। वाह 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 वाह, ताली बजाओ इस मदरसा छाप के लिए। मतलब बंदे ने इतनी उम्र ले ली है, लेकिन फिर भी बातें सुनो। ऐसी बातें तो मेरे को लगता है तीसरी चौथी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी ना करे, शायद इससे कहीं ज्यादा अच्छी बातें और समझदारी वाली बातें कर। मतलब ये मुसलमान है, इसमें जिहाद का जज्बा है, तो ये भैया दुनिया में सबसे ऊपर हो गया ही है। और वैसे भी आसमानी किताब के अंदर तो गैर मुस्लिमों को तो कीड़े मकोड़े और वो पता नहीं क्या क्या कहा गया, उनको तो इंसान कभी समझते ही नहीं है। तो इन लोगों की गलत गलती नहीं है, तर्जुमा इनकी कर रहे जो हो भाई, ऐसा जहनी कुछ नहीं शिक्षा लिखा। है वो ही इसी प्रकार से बचपन से तराशी जाती है कि ये जब तक मर नहीं जाते ना, तब तक एक ही लाइन पे अड़े रहते हैं, मानने को तैयार नहीं। अब दुनिया आप बोल गोल है। न्यूज़ देखोगे तो आपको ये नजर जमीन आएगा। सूरज के गिर्द घूमती ये तो पहले है। भी हमने देखा आला है। हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है, जमीन घूमती नहीं है। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट। बच्चा कंफ्यूज हो गया था इस क्लिप में। गर्दिश नहीं करती। तो मोहतरम फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। चपटी है तो भाई- चपटी है, बस बात खत्म। अरबी से उर्दू में तर्जुमा कर रहे हो, मिस्टेक भी तो हो सकती है आप लोगों से।
ये बात समझ में नहीं आती वैसे कि ज़मीन साकिन है। लेकिन आपको पता है हमारे न्यूटोनियन फ्रेम में कहा होगा, क्योंकि हम जिस फ्रेम में हैं 93,000 सरेंडर हमारे हिसाब से हर चीज़ साकिन है। तो अगर बाहर वाले नॉन न्यूटोनियन फ्रेम में देखो तो हम मूव कर रहे हैं। सरेंडर क्यों किया वहाँ पे, आपने मुकाबला क्यों नहीं किया? वो तो ऐसे है कि हमने जो ना सिलेंडर नहीं होता है, सरेंडर होता है। वो मदद से छापो। क्या हम जब उसके अच्छा, वो भी चुप करके सुन जब रहा है। आगे तो हमने जो है ना वो अपने जानों के नजराने पेश किए, हमने जो है अपने जिस्म के साथ बम बांध के जो है ना हम टैंकों को रोक दिया। उस ये चचा तो जंग की बातें इतनी डिटेल से ऐसे बता रहा जैसे इसको टैंक के आगे इसी को ही बांधा हुआ था और ये दूरबीन लगा के सब देख रहा था कि वहाँ हो क्या रहा था। मेरे ख्याल से जब ये जंग हुई थी उस जमाने में तो ये पैदा भी नहीं हुआ होगा। अगर वो हो भी गया हुआ ना तो मैं कहता हूँ कि लाल सिंह चड्ढा वाली चड्डी इसने पहननी भी नहीं आती होगी। के टैंकों इंडिया को और पसपा कर दिया और हम फिर जो है ना दिल्ली तक हमारे फौज हमारे जवान पहुंच गए थे। इंदिरा गांधी की दिल्ली कुर्सी पे तक आके पहुंच बैठ गए के थे, है ना? चाय पी के गए हैं यार, आप क्या बात अखीर कर रहे कर हो देते हैं भैया? लोग इंडियंस वैसे। आपको हिस्ट्री नहीं पता, आपको इतिहास ही नहीं पता। इन मदरसे छापों के ज्ञान सुनिए आप, आपकी बुद्धि बौखला ना जाए तो अगर आप पढ़ें तो जनाब हमारे काफ़ी सारे एरिया पे कब्जा हो गया था, तो यूएस ने इंटरवेन किया था, तो जंग रुकी थी। हमारी भी और तारीख या हमारे जो से बड़े हैं जो हमारे मीडिया है वो भी हमें नाराज यही ना हो बताता जाएं है कि पाकिस्तानी। वो 2 दफ़ा लाहौर में आके नाश्ता कर रहे थे। वो तो लाहौर में हमारी बेगम से निकाह करने आए थे, हलाल आकर के चले गए। तो लाहौर तक उसने जो ना एक ख्वाब था, उसने जो ना शास्त्री ने एक कहा था कि मैं लाहौर में सुबह का नाश्ता करूंगा और जो ना उधर अपना झंडा जो है ना लहराऊंगा। लेकिन हमारे अंदर जो है ना उस टाइम जो है ना इसने चोरों जैसा हमला किया हमारे ऊपर, लेकिन हमने पसपा करके और वो हमला जो है ना हमने दिल्ली तक पहुंच गए थे। लेकिन ये है ए चाचा फिर दिल्ली पहुंच गया भाई। दिल्ली में क्या छोड़ के आ गया है अपना, क्या भूल गया भाई? कुछ रह गया हो तो बता दे, हम तेरे पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। बार बार दिल्ली पहुंच रहा है। अबे एक बार तो पहुंचो, ये तो दूसरी बार पहुंच गया भाई मेरा। फिर सरेंडर क्यों किया सर, मुझे ये बताएं, अगर पहुंच गए थे तो फिर सरेंडर क्यों किया? उधर उनके जाके 93,000 फौजियों ने अपने हथियार क्यों डाल दी? वो अमेरिका और जो हमारा गैर मुस्लिम ममालिक है, जो नेटो है या जो है ना वो सुपर पावर जो है, उसको जो पता चल गया कि मुस्लिम यानी पाकिस्तान दिल्ली तक पहुंच गया और अभी जो है ना वो इंडिया पर कब्जा करेंगे। ये मेरा भाई फिर दिल्ली पहुंच गया। ये भाई लगता है साहब दिल्ली भाई बचा के रखना आज। निस्वार आपकी रखी दिल्ली हुई गई है, आज नशे बस। में बातें कर रहे हैं आपकी सारी। दिल्ली गई। ज़रदारी साहब दिख रहे तो उसने वो जंगबंदी का ऐलान कर दिया। फिर क्यों हमने जंगबंदी की? अगर हम पहुंच गए थे, हम जीत रहे थे, फिर सरेंडर करने की क्या जरूरत थी? बहरहाल वो मजे ले जो है ना रहे हैं कर। ऐसे है कि वो सुपर पावर और ये लोग जो आ जाते हैं, मिल गए थे वो आ जाते, तो वो जो ना यानी मसला ये था कि वो सुलह करना चाहता था, तो हमारा सुलह जो उधर होता था तो हमारा अयूब खान इतना जो है ना एक ज़बरदस्त और जो है ना मोहब्बे वतन जर्नल था, उसने जो है ना उधर टेबल पे मुक्का मार के कि ये जवानों का इसको काम है, दिखाया था। चोरों जैसा जो है ना हमला करने वाला ये शास्त्री को कह दिया। वो उस टाइम जो है ना हार्ट अटैक और मर गया। जो पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया था वो 1971 में किया था। तो ये चचा का जो मदरसा ज्ञान है तो वो तो यहीं उसको से यही नहीं जाहिर हो पता जाएगा यार। कि चचा को ना तो हिस्ट्री का पता है, ना कूटनीति का पता है, ना राजनीति का पता है। इनको सिर्फ एक चीज पता है कि हमें जिहादी और हमको बम लगा के फटना है भाई। इनको इस्लाम का भी नहीं पता। चाहिए भैया, बेहतर इनको मौलाना पता नहीं क्यों लिख दिया आपने, इनको इस्लाम का भी नहीं पता। घोड़े बकरी उससे जिहाद की जो शर्तें होती है ना, किन सूरतों में जिहाद वाजिब है, उसे वो भी नहीं पता। नहीं मिलती है स्कीम, सिर्फ जिहादियों के लिए लागू है। तो ये जो है ना उसका एंकर भी बोर हो वो गए। प्रेशर था। और ये जो हम पाकिस्तान में जो है ना मुसलमान है और मुसलमान हंसी अपने कंट्रोल मुल्क कर से रहे हो प्यार गए। करते हैं और जहाद का मूव करना जज्बा चाह रहे हैं, है, हिलने नहीं दे हिंदू रहा में चाचा। नहीं है। और जितना भी ये असलहा बनाए, हम बगैर असलहे से इंशाल्लाह अपने ईमान के जज्बे से इसके साथ कैसे लड़ेंगे। मारेगा? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लास्ट में ये बता दें, आप अभी ये भी बता दें मुझे पूछेगा लास्ट में यार, कि बस आपको कर, लगता है कि कितना आज का बकवास कर रहे जदीद हो। दौर है, अगर अल्लाह ना करे अगर ऐसा होता है कोई मिसाइल फेंकता है, हम कैसे हाथों से रोकेंगे? तो शोएब जी जो चचा का जज्बा है ना, तो भारत जब मिसाइल मारेगा तो मिसाइल के सामने जज्बा लेके खड़े हो जाएंगे चचा, और मिसाइल आएगी और चचा का जज्बा देख के यू टर्न मार के चली जाएगी।
भाई ऐसे मिसाइल उठेंगे है, ये इमरान मिसाइल। खान नहीं है कि यूटर्न मार के चला जाए। हमारा जो दिफाई सिस्टम है वो तो इतना कमज़ोर भी नहीं है। इंशाल्लाह हमारे फ़ौज भी बहादुर है और हमने भी इतना टेक्नोलॉजी बनाया है भाई कि बहादुर है तो सरेंडर इंशाल्लाह क्यों जो है किया ना था, हम सवाल तो यही है। फिर उसको फौजी भाई नाराज़ हो जाते करके हैं भी सारे दिखाए, कि उसके 71 में तैयारे इतने ऊपर बहादुर जो थे है तो ना क्यों मार सरेंडर के किया था? गिराए। बात और सीधा सी। दूसरा बात ये है कि वो तो हमारा फौज करेंगे और हम अपने फौज के साथ इंशाल्लाह शाना भाई बशाना आप खड़ा खड़े होके रहो, हम जितना हम बगैर सवाल किए खड़े रहो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को कि ये इस तरह के बेवकूफ़ होते हैं जिनकी वजह से हम पाकिस्तान में 4 दफ़ा मार्शल्लाह लग गया है। और अगर इस तरह के बेवकूफ़ रहे तो मेरे ख्याल में 5वीं दफ़ा भी लग जाएगा। बात ये है जी कि पता नहीं एंकर इतना खामोश खड़ा क्यों था, उसे इंटरप्ट करना चाहिए था कि चाचा आप बकवास कर रहे हो, लॉजिकल बात करो। 65 में जो वार हुआ था, जहाँ तक मैंने पढ़ा है जनाब, उसको स्टार्ट पाकिस्तान ने किया था। कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन की थी, जिसकी वजह से कोई इन्होंने कोई ऑपरेशन करने की कोशिश की थी, जिसकी फिर नॉलेज इंडियन आर्मी को हुई। वॉलेशन ऑफ LOC हुआ तो उसकी वजह से एक उधर से रिटेलिएशन आई। और फिर हमारा बहुत सारा जो है ना कई किलोमीटर्स का इलाका जो है कब्ज़े में भी था इंडिया के। हम सिर्फ अटैक नहीं कर रहे थे, हम डिफेंड कर रहे थे, और डिफेंड में हम पीछे भी हो रहे थे। तो हमारा काफ़ी इलाका भी उनके पास था। वो तो फिर US की इंटरवेंशन हुई, उसने जंग को रुकवाने के बाद पाकिस्तान को पाकिस्तान का इलाका वापस दिलवाया गया। कुछ इलाके नहीं भी मिले, जैसे सिंध के पास कोई एक है, उसका नेम ज़हन से निकल गया यार। उस पे भी बड़ा जो है ना क्लैश इनका चलता रहता है, लेकिन वो इलाका पाकिस्तान से निकल गया हाथ से। इसी तरह ग्लेशियर पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। सियाचिन जो था उसी टाइम में गया था ना। उसके बाद 71 के वॉर में कहाँ गया जिहाद और कहाँ गया जज्बा, मतलब सरेंडर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ। और फिर जो वापस लेके आया उनको, तो उस बेचारे को फांसी लगा दिया, भुट्टो को। मैं ये तो नहीं कहता वो बेचारा था, लेकिन भाई निगोशिएशन तो उसी ने की ना, वापस जिंदा सलामत तो तुम्हें वही लेके आया था। तो उसको लटका दिया कत्ल के इल्ज़ाम में जुडिशरी के थ्रू। और आज भी वही केसेट दोबारा चल रही है कि नवाज़ शरीफ ने कहा अपना घर सही करो, उस पर लगाया डॉन लीग का इल्ज़ाम, उसको भेजा घर, फिर उसे भेजा जेल में, और आजकल वो है मुल्क से बाहर। तो भाई आप गलतियों से सीखते नहीं हैं, तो फिर इस तरह के जज्बे और इस तरह के नमूने ही आपके सामने आएंगे। और बहरहाल मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब ये क्या करेंगे, क्योंकि जिससे एग्जांपल आ रही थी वो तो चैनल ही बंद हो गया। अपनी राय से आगाह कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।